ओम शांति। सुप्रीम अल्ट्रा पावर में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं बीके ज्ञानदेव। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवनी कहानी। प्रजापिता ब्रह्मा कौन थे? ब्रह्मा कुमारीज, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा का बायोग्राफी। संसार में इनके अनेकों शास्त्रों के अनुसार आदिदेव या आदम के नाम से याद करते हैं। वेद के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि निराकार परमात्मा जो शिव ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा बाबा का जीवनी कितना साधारण व सवार था, जैसा कि बड़ी दादियों ने बताया, और मुरली व बाबा के लिखित पत्रों से भी जाना कि इस जीवनी का जो है मुख्य जो है बात। लौकिक जीवन। ब्रह्मा बाबा का जो लौकिक नाम था वो लेखराज कृपलानी था एवं उनका जन्म जो है 15 दिसंबर 1884 को सिंध हैदराबाद, वर्तमान अभी समय पाकिस्तान में है, वहाँ पड़ा था। पिता खूबचंद कृपलानी के घर में हुआ था, जो कि एक ग्रामीण पाठशाला के हेड मास्टर थे। लेखराज कृपलानी की माँ का देहांत उनकी अल्प आयु में ही हो गया था। ब्रह्मा बाबा जो था उसकी माँ जो है उसकी बहुत कम उम्र में ही मर गई थी। करीबन 20 साल की आयु में पिता खूबचंद का भी देहांत हो गया। मतलब ब्रह्मा बाबा जो थे जब 20 साल के थे तब उसका पापा जी भी मर गया। जिसके बाद लेखराज ने कुछ वर्ष अपने काका की अनाज की दुकान पर काम किया। बड़े होकर उन्होंने हीरे परखने की ज्वेलरी के काम भी सीखा। बहुत सारा कला सीखा उसने। समय के उपरांत जो है वो कोलकाता के नाम चीने हीरे के व्यापारी बन गए। धीरे धीरे उसके अंदर जो हुनर था वो बहुत ही अच्छा होते गया और वो एक बहुत बड़ा ज्वेलरी जो बन गए। कोलकाता के नामी ग्रामी जो है हीरे का व्यापार उसका शुरू हो गया। उनका व्यापार मुंबई तक भी पहुंच गया। समाज में उनका बहुत ही मान सम्मान था। वह उनको लोग आदर से लक्ष्मी दादा भी कहते थे। जब उनकी आयु 60 साल के करीब रही होगी तो स्वयं परमात्मा गीता ज्ञानदाता शिव बाबा ने उनमें कुछ साक्षात्कार करवाए, जिसके बाद यह कहानी शुरू होती है। ओम मंडली और आदि यज्ञ। 1935 ईस्वी से 1936 ईस्वी से ही दादा लेखराज को परमात्मा द्वारा साक्षात्कार होने लगे थे। उस समय उनको यह निश्चित नहीं था कि यह सब कौन कर रहा है। देवीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज एक पाठशाला का आरंभ कर आने वाले बच्चों को गीत के पाठ व आध्यात्मिक संस्करण सुनाने लगे थे। इस पाठ का आरंभ भी गीता के रचयिता श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकार परमात्मा शिव है की व्याख्या से हुआ था। इस संगठन को ओम मंडली के नाम से जाने लगा, क्योंकि वहाँ पर ओम शब्द का उच्चारण होता था और आने वाले में से कई माताएं व बच्चे व बुजुर्ग ध्यान में चले जाते थे। ईश्वरीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज ने अपनी सारी संपत्ति कुछ समर्पित माताओं और कुमारियों को नाम कर दी, ट्रस्ट बना करके। यह जग माताओं द्वारा संभाला जाने लगा। जो जग का कारोबार था ये सारा जग माताओं के नाम जो है हो गया और उसको संभालने लगा। एक रूहानी यात्रा का आरंभ हुआ जो समर्पित थे और वह कराची पाकिस्तान से में बस गए और 14 वर्ष स्वपरिवर्तन हेतु तपस्या में बिताए। ब्रह्मा बाबा के बचपन में से 1936 ईस्वी की कहानी, फिर साक्षात्कार और ओम मंडली किस प्रकार निर्मित हुई इससे संबंधित जो सारा वीडियो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। 1952 से सेवा में वृद्धि हुई एवं संपूर्ण भारत से जिज्ञासु सेवा केंद्र में आने लगे। बाप दादा द्वारा लिखित पत्र भारत के सभी सेवा केंद्रों पर रहने वाले परिस्थितियों के मार्गदर्शन बने। अब ब्रह्मा बाबा के गुण और उसका व्यक्तित्व क्या था। ब्रह्मा बाबा जिनको 1948 ईस्वी में यह नाम दिया गया, यह विशेष आत्मा जिसने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ एवं अनोखा पाठ निभाया, वे अब भाग्यशाली रथ बने जिनके द्वारा परमात्मा ने मनुष्य मात्र को सत्य ज्ञान प्रदान किया और नई दुनिया की स्थापना करवाई। ब्रह्मा बाबा के गुण अतुलनीय थे। चाहे धन संपत्ति हो, चाहे प्रसिद्धि हो या शारीरिक विश्राम हो, ब्रह्मा बाबा जो है ईश्वरीय कार्य में
अर्थ त्याग किया। कई वरिष्ठ दादियों को यज्ञ में बाबा के साथ रही आज तक उनके साधारण प्रतापी व मीठे व्यक्तित्व को याद करती है। बाबा से जब भी कोई मिलता तो बाबा उनकी पसंद नापसंद कुछ अवश्य ही कुछ सौगात देते हैं, एक व्यक्तिगत संबंध जोड़े देते हैं। संक्षेप में बाबा हर एक से मीठे वचन व कर्म व्यवहार द्वारा समीप का संबंध बना लेते थे। बाबा के राजसी व्यक्तित्व का तेज उनके चेहरे से झलकता था। उन्हें हर समय नई दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेने का नशा चढ़ा रहता था। यह नशा अलौकिक था, इसलिए बाबा सदैव अहंकार मुक्त रहते थे। सरल व साधारण जीवन शैली द्वारा बाबा ने सदैव सबको परमात्मा का मार्ग दिखाया अर्थात शिव बाबा का संदेश दिया। जो भी बाबा से मिलता उनके गुणों को अनेक अपने हृदय में समा लेता था। विश्व पिता होने के नाते बाबा करुणा व दया भाव से भरपूर थे। बाबा को जब भी किसी बच्चे के दर्द होने का समाचार पत्र मिलता तो बाबा रात में सो नहीं पाते थे। बाबा उस बच्चे को शक्तिशाली बनाने के लिए सकाश देते थे। बाबा को यज्ञ में अनेकों विघ्न आए जिनका सामना उन्होंने परमात्मा शिव की श्रीमत पर चलते चलते किया और सफलतापूर्वक विघ्नों को पार किया। जिम्मेवार और प्रेम स्वरूप। जब मम्मा 1956 में अव्यक्त हुई तो बाबा पर यज्ञ की जिम्मेदारी बढ़ गई। दूसरी तरफ नए नए सेवा केंद्र भी खुलने लगे। अनेक बच्चों के पत्र रोज बाबा के पास आते थे जिनका उत्तर बाबा स्वयं समय मिलने पर देते थे। उनका एक भी पल व्यर्थ नहीं जाता था। बाबा का दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद भी बाबा हमेशा सभी से मिलते और हर एक पर प्यार बरसाते। उनके प्यार और पालना को आज भी सभी वरिष्ठ बीके भाई बहन याद करते हैं। अंतिम दिनों में बाबा अपनी जिम्मेदारियों से भी न्यारे होने लगे। अभी दादियों में जिम्मेदारियां बांटकर बाबा ने अपना अंतिम वर्ष बर्दुबन में गहन तपस्या बिताया। जनवरी 1959 में बाबा अपने अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर इस सकारी दुनिया से न्यारा होकर अव्यक्त बन गए। बच्चे अब यह समझते थे कि कार्य शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा द्वारा कार्यान्वित किया, जिससे सेवाएं बेहद में बढ़े। बाप दादा गॉडफादर शिव बाबा और पहला मनुष्य ब्रह्मा बाबा का संयुक्त रूप में गुलजार दादी के माध्यम से अपने बच्चों के समर्थ व संसक्त बनाते हुए मुरली सुनाना जारी रखा। और बाबा जो है आते जाते थे दादी गुलजार दादी के तन में। भारत के बाहर भी अब सेवा केंद्र की स्थापना होने लगी थी। इस प्रकार हमने समझता कि ब्रह्मा बाबा और सूक्ष्म तन से अपना पाठ बजा रहे हैं, निर्विकारी निरंकारी और निर्विकारी बनेकर। पद चिन्ह। ब्रह्मा बाबा के पद चिन्ह को फॉलो कर आज लाखों मनुष्य आत्मा इस सूर्य ज्ञान को प्राप्त कर जीवन जीने का आदर्श मार्ग अपना रही है। अर्थात अपने को आत्मा जान ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार भाई बहन ईश्वरीय मत श्रीमत पर अनुसार चलकर दूसरों के कल्याण अर्थ तपस्या कर रहे हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और दूसरों को भी चला रहे हैं। तो कैसा लगा ब्रह्मा बाबा का जीवनी कहानी? अच्छा लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर करो मेरे मीठे भाई लोग। ओम शांति।